आज जैसा कि हमारा क्रम चल रहा है, हमने अब तक ये जाना कि दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को हम कैसे पहचानें और कैसे उनको दूर करने का उपाय करें। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि एक बार कुछ छात्र अपने गुरुजी के साथ में आश्रम में रहा करते थे। तो रात्रि का समय था और बढ़िया बारिश हो रही थी। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चों, एक काम करो, आंगन में एक मटका रखा हो, बरसात का पानी बहुत बढ़िया बरस रहा है, उस मटके में पानी इकट्ठा हो जाएगा, हम लोग उसे पिएंगे। बालक गया और बरसात में जाकर के पानी को, ये मटके को रखाया पानी भरने के लिए। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा मटका भर गया होगा, जाओ। तो वो गया और जाकर के लौट के आया, बोलता है गुरुजी से, गुरुजी मटका तो नहीं भरा। बोले क्यों नहीं भरा? बोले गलती से मैं जल्दबाजी में उल्टा रखाया था, उल्टा रखा हुआ मटका तो नहीं भरेगा। बोले कोई बात नहीं, अभी तो बारिश हो रही है, अब जाओ सीधा रखाओ। फिर दोबारा गया, थोड़ी देर बाद फिर गुरुजी ने कहा जाओ, अब भर गया होगा, मटके को ला करके और पानी को अंदर ले आओ। फिर से पहुंचा और फिर निराश लौट आया। बोले अब क्या हुआ? बोले गुरुजी अंधेरे में देखा नहीं, मटका गंदा था, तो सब पानी गंदा है, पीने योग्य नहीं है। बोले अरे भाई, इसे धो करके साफ करके अच्छी तरीके से रखाओ। तीसरी बार फिर गया। अब 2 बार की असफलता के कारण से थोड़ी सी मन में झुंझलाहट आ गई। धोया अच्छी तरीके से और धो करके फिर उसको रखा, लेकिन रखते समय इतनी जोर से रख दिया कि नीचे से घड़ा टूट गया। अब फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा जाओ भाई, घड़ा उठा लाओ, पानी भर गया होगा। तो वहां जाकर के जब देखा तो घड़े में पानी नहीं, उठा के देखा तो नीचे से फूट गया था। फिर लौट आया गुरुजी के पास। ये गुरुजी, लगता है ज्यादा जोर से रख दिया, नीचे से घड़ा चटक गया, उसमें पानी रुका ही नहीं। बोले अरे भाई, दूसरा घड़ा लो, उसे अच्छी तरह से देखो, साफ करो, साफ करके धीरे से सीधा रख करके आओ और पानी भर करके लाओ। वो अब की बार गया, घड़ा भी सीधा रखा, साफ करके भी रखा, धीरे से भी रखा, लेकिन तब तक बारिश बंद हो गई। तो घड़ा फिर काली का काली। कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन में हम सबके साथ में भी यही होता रहता है। कई बार कोई रास्ता बताने वाला, समय का उपयोग करने वाला, दुर्गुणों को दूर कराने वाला अगर मिल भी जाता है, तो भी हम अपने पूर्वाग्रहों के कारण से, अपने अहंकार के कारण से, अपनी जिद के कारण से उस सत्य को स्वीकार करने में तत्पर नहीं होते। और जब तक धीरे धीरे समझ करके हम तत्पर हो पाते हैं, तब तक जीवन का समय निकल जाता है। तो इसलिए हर को ये चाहिए कि वो महर्षि दयानंद द्वारा दिए गए आर्य समाज के इस नियम को सदैव याद रखे कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जब तक नहीं पता चला तब तक नहीं पता चला, लेकिन जब पता चल गया और किसी ने आपको यह बतला दिया कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, तो उस समय हठ और दुराग्रह नहीं करना चाहिए
और बड़ी विनम्रता के साथ में व्यक्ति को सत्य के प्रति अपना उदारता दिखाते हुए उसको ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा वो अपनी ही हानि करेगा, क्योंकि जीवन का जो समय है उसको हम किस प्रकार से व्यतीत करते हैं, यही हमारे जीवन की सफलता और असफलता का सूचक होता है। किसी अंग्रेजी के लेखक ने बहुत सुंदर लिखा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज दिस इज द स्टफ लाइफ इज मेड ऑफ। हमारा जीवन वास्तव में है क्या? जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय है वो समय ही तो हमारा जीवन है। और यदि इस समय को हमने व्यर्थ के कार्यों में, ऐसे कार्यों में जिनसे हमें जीवन के लिए जो आवश्यकता है, जो जीवन के वास्तविक प्राप्त करने योग्य पदार्थ हैं, अगर उनकी प्राप्ति के अतिरिक्त हमने इसको कहीं और व्यर्थ में लगा दिया तो निश्चित मान लीजिए हमारा जीवन सफल नहीं हो पाएगा, सार्थक नहीं हो पाएगा। तो हर मनुष्य को यह चाहिए कि वो अपने दुर्गुण, दुर्व्यसन और उनके द्वारा आने वाले दुखों को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहे। और इसके लिए आवश्यकता क्या है? इसके लिए आवश्यकता यह है कि हम अपनी आत्मिक उन्नति करें। आत्मिक उन्नति कैसे होगी? मैंने पहले ही दिन आपको बताया था कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और एक रस है, तो फिर उसमें किस प्रकार से उन्नति होगी? इस रूप में। तो उन्नति इस रूप में होगी कि जिन भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म जन्मांतरों से होता हुआ अनेक प्रकार के दुखों और कष्टों को उठाता हुआ जीवात्मा इस मनुष्य शरीर तक पहुंचा है परमात्मा की कृपा से, अब ये फिर से रिवर्स में न चला जाए। अब ये फिर से उन्हीं शरीरों में वापस दुख भोगने के लिए न चला जाए। अपनी उन्नति का प्रयास करना, अर्थात अब या तो मुक्त हो जाए या कम से कम मनुष्य जीवन में ही आकर के फिर से इन कार्यों को करे ताकि वो मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हो सके। ऐसा प्रयास करना ये मनुष्य को निरंतर करते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, केवल मात्र भोगों की ही सिद्धि में लगा रहेगा, उस व्यक्ति को फिर से अवनति की प्राप्ति होगी और इन्हीं नाना प्रकार के शरीरों के चक्र में फंस करके वो फिर से बहुत सारे दुखों को भोगेगा। शास्त्र कहता है हेयम दुखम अनागतम, हमें दुख से छूटने का उपाय करना चाहिए, उससे हमें घृणा करनी चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए, उसको हमें दूर करना चाहिए। तो मनुष्य जीवन में हमें ये तो एक बात समझ में आती है कि उन्नति का अर्थ है दुखों से छूटना। लेकिन कौन से दुखों से छूटना? भौतिक संसार में भौतिक साधनों को प्राप्त करके हम भौतिक दुखों से छूट जाते हैं। अब जैसे बहुत सारे व्यक्ति आज इस संसार में आप देखते हैं सड़क के किनारे बेचारे भीख मांगते हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनके पास में अन्न आदि की उपलब्धता नहीं है। तो उनको ये भौतिक दुख है, अन्न की कमी है, इसके लिए उनको दर दर भटक करके भिक्षा मांग करके उसकी पूर्ति करनी पड़ रही है। भूख लगती है, क्या करें? तो इसके दुख के निवारण के लिए उनको भिक्षाटन करना पड़ता है। असम्मानजनक कार्य है, इसमें कोई सम्मान नहीं, कोई स्वाभिमान नहीं बचता, कोई किसी प्रकार की गरिमा नहीं इस कार्य में। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को लेकर के अपने कंधों पर साथ में और उनको दिखा करके कि ये बच्चे भूखे हैं, आप कृपा करके इनके लिए कुछ दीजिए, भीख मांग रहे हैं। तो भौतिक साधन की अनुपलब्धता के कारण से, न होने के कारण से दुख है। दूसरा, अब वो जो बेचारे सड़क के किनारे रह रहे हैं वो दुखी तो है ही हैं भोजन के लिए, साथ ही साथ में आप देखते हैं अभी गर्मी के दिन शुरू होंगे, उत्तर भारत में लू चलती है और उस लू के कारण से बेचारे ऐसे लोग जिनके पास में घर नहीं है, जो सड़कों के किनारों पर रहते हैं या जो कहीं ऐसे ही खुले स्थान में बेचारे रहते हैं, उस लू की थपेड़ों से
बहुत सारे उनमें से मारे जाते हैं। पशु पक्षियों को हम देखें, जो पशु पक्षी स्वतंत्र हैं, पाले नहीं जा रहे हैं, घरेलू नहीं हैं, वो बेचारे गर्मी का जब मौसम आता है, लू चलती है, तो उस गर्मी के कारण से, पानी वगैरह न मिल पाने के कारण से वो मारे जाते हैं। तो भौतिक दुख है। इसी प्रकार से जब सर्दी का मौसम आता है तो वहां पर भी यही स्थिति होती है। सर्दी के कारण से न जाने कितने प्राणी, न जाने कितने जीव बेचारे मारे जाते हैं। पाला गिरता है, बहुत ठंड पड़ती है, उस ठंड के कारण से भी बहुत सारे लोग जिनके पास अपने घर नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, वो मारे जाते हैं। तो इन भौतिक साधनों के अभाव में होने वाले दुखों से भौतिक साधनों को प्राप्त करके बचा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भौतिक उपलब्धता का कोई मायने नहीं है। भौतिक दुखों को दूर करने के लिए भौतिक उपलब्धताएं बहुत आवश्यक हैं, लेकिन इन भौतिक दुखों से ऊपर दो दुख और हैं जिनको दूर करने का उपाय केवल और केवल मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य ही उनसे बचने का उपाय कर सकता है। एक आधिदैविक और दूसरे आध्यात्मिक। अब आदि भौतिक दुखों से तो बचने का हमने उपाय कर लिया। आदि दैविक दुखों से बचने का उपाय हम अपने सुकर्मों के रूप में करें। हम संसार में किस प्रकार से रहना, संसार में किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना, संसार के नियमों का किस प्रकार से पालन करना, बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। अगर आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि इस संसार में करोड़ों प्रकार के प्राणी हैं, करोड़ों प्रकार के, लेकिन उन करोड़ों प्रकार के प्राणियों में से केवल मात्र एक ऐसा है जो प्रकृति के लिए खतरा उत्पन्न करता है। आप कमाल देखिए, आप विचार करें कभी इस बात पर। इस संसार के करोड़ों प्राणियों में से, अरबों प्राणियों में से केवल मात्र एक ही प्राणी ऐसा है जो सब जगत के लिए हानिकर है, सब जगत के लिए खतरा उत्पन्न करता है। वहां से हाँ, हो गया। और वो कौन है? तो इसको विचार करने के लिए आपको कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, केवल और केवल मनुष्य। मनुष्य से ही केवल मात्र इस संसार के पर्यावरण को, वातावरण को, जनजीवन को, प्राणी जीवन को, वनस्पति जीवन को, सबको खतरा है। और अगर हम ये कल्पना कर लें थोड़े समय के लिए कि अगर मनुष्य इस पृथ्वी पर न हो तो यहां का जनजीवन कैसा होगा, तो हमें यह समझ में आएगा कि थोड़े ही समय में, कुछ ही समय में इस प्रकृति का स्वरूप ही बदल जाएगा। यह संसार दूसरे तरह का दिखाई देने लगेगा। अभी आपने पिछले वर्ष देखा जब लॉकडाउन लगा था और लोगों को बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के अंतर्गत पूरी तरह से सब गतिविधियों को रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था कुछ समय के लिए। उस थोड़े से समय में ही प्रदूषण का स्तर कितना नीचे आ गया। हमने ये देखा कि जगह जगह वन्य प्राणी जो थे वो आकर के शहरों में दिखाई देने लगे। यहां लोगों ने देखा, उत्तर भारत में रहने वाले लोगों ने, कि 200, 250 किलोमीटर दूर से हिमालय की चोटियां नजर आने लगी। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा, वातावरण में जो पॉल्यूटेंट्स हैं हवा के अंदर उनका स्तर गिरने लगा। ये कैसे हो गया? केवल मात्र एक मनुष्य की गतिविधियों को कम कर देने से। और सोचिए कि अगर साल भर के लिए, 2 साल के लिए ये गतिविधियां रोक दी जाएं, तब क्या होगा? तो ये संसार एक दूसरे ही रूप में आ जाएगा। बहुत सारे प्राणी, बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारी वनस्पतियां जो इस मनुष्य के लोभ लालच के कारण से, अपने पैर पसारते जाने के कारण से नष्ट होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं,
उन सबका संरक्षण हो सकेगा अगर इस एक मनुष्य की गतिविधियों को कंट्रोल कर दिया जाए। तो हम ये विचार करें कि हम कर क्या रहे हैं, हम इस संसार को सुंदर बना रहे हैं या हम इस संसार को खत्म कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में ये अकेला मनुष्य ऐसा प्राणी है जो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हमें पृथ्वी का संरक्षण करना है, हमें प्राणियों का संरक्षण करना है, हमें वनों का संरक्षण करना है। अरे संरक्षण करने के लिए तुम्हें अलग से कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम अपनी गलत गतिविधियों को रोक दो, केवल गलत गतिविधियों को रोक दो। यज्ञ आदि करना जो दिव्य कर्म है, वैदिक कर्म है, इन वैदिक कर्मों को भले सब लोग न भी करें, केवल मात्र जो दूषणकारी प्रदूषणकारी कर्म है उनको रोक भी दें, वनों की कटाई को रोक भी दें, वृक्षों की कटाई को रोक भी दें, पशु पक्षियों को मार करके खाना रोक भी दें, केवल अगर इतना भी अपने आप को कंट्रोल कर लें तो भी निश्चित मानिए इस संसार का स्वरूप बदल जाएगा, दूसरी तरीका हो जाएगा। तो इसलिए आत्मोन्नति के लिए हमें ये विचार करना होगा कि हम वास्तव में क्या, उन्नति तो दूर की बात है, हमें जिस योग्य परमात्मा ने बनाया है वो कार्य भी हम कर पा रहे हैं क्या। और जब ये विचार हम करेंगे तो अगले मंत्र में क्या कहा गया, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीं द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विदेम। स्वामी जी इसका बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं, जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमादि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो इस संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, वही इस भूमि और सूर्यादि का धारण कर रहा है। हम लोग उस परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति किया करें। तो ये बात, इसकी गहराई, इस प्रार्थना और उसकी स्तुति का करना तभी हमारे लिए कल्याणकर होगा जब हम पहले अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे, जब हम पहले अपने कार्यों को नियंत्रित करेंगे। तो विचार करने योग्य बात यह है कि दुख हमें 3 प्रकार के दूर करने, त्रिविध दुखानाम अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति ही अत्यंत पुरुषार्थ है। तो सबसे पहले हम जो संसार में देखते हैं, जिसके लिए मनुष्य की पूरी आपाधापी है, भौतिक दुख, और उन दुखों को दूर करने के उपाय, तो हम ये देखें संसार में कि हमारे द्वारा इस संसार की कितनी भौतिक अवनति हो रही है। यानी हम कितना प्रदूषण कर रहे हैं, हम कितना प्रकृति का नुकसान कर रहे हैं, और हमारे द्वारा क्या इस प्रकृति के लिए, इस पर्यावरण के लिए कोई संरक्षण का उपाय किया जा रहा है, हम उसमें कुछ सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस विचार के साथ में हम आज की इस चर्चा को यहीं पर सीमित करते हैं और इसी मंत्र को लेकर के आगे की चर्चा कल। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो प्रश्न है वो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी। मैं बोल रही थी कि क्या जब इंसान गलती करता है तो उसको एहसास होता है? जी, मनुष्य जब गलत करता है तो उसको एहसास होता है। किस रूप में? एहसास इस रूप में होता है कि जब भी हम कोई ऐसा कार्य करने के लिए प्रवृत्त होंगे जो गलत है, तो हमारे मन में भय, शंका और कुछ नहीं तो लज्जा, यानी कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए, ऐसी भावना उत्पन्न होती है। लेकिन ये भावना कब तक उत्पन्न होती है? आरंभ में। आप उसी कार्य को, जिसके लिए आपके मन में भय, शंका, लज्जा उत्पन्न हो रही थी, लेकिन फिर भी आप करते जा रहे थे, तो थोड़ा समय व्यतीत होने के बाद फिर वो आपका जो मन है, जो आपकी प्रेरणा है, वो आपको मिलना बंद हो जाती है और फिर उस व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता, गलत काम कर। जैसे मैंने आपको बतलाया था कि जिसे चोरी करने की आदत जब दुर्गुण दुर्व्यसन में बदल जाता है तो फिर एहसास होना बंद हो जाता है।
या कम हो जाता है। तो इसलिए जिस भी मनुष्य को कार्य करते समय प्रवृत्त होना है, उसको ये ध्यान रखना है कि जिन कार्यों को करते समय मन में शंका उत्पन्न हो, करूं कि न करूं, भय उत्पन्न हो, कहीं नुकसान ना हो जाए, या लज्जा उत्पन्न हो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, ऐसे कार्यों को करने से आरंभ में ही बचना चाहिए। एक बार करने के अभ्यास में आ बाद गए फिर नहीं बच पाओगे आप। करने के बाद एहसास होता है। तभी ठीक है, एक बार करने के बाद अगर एहसास हो गया तो फिर बस आगे मत कीजिए। यही तो मनुष्य है, इट इज ह्यूमन। आदमी से गलती होगी, मनुष्यता में और देवत्व में यही तो अंतर है। परमात्मा ऐसा है जिससे गलती नहीं होती, मनुष्य से गलती होती है, लेकिन वास्तव में मनुष्य वो है जो एक बार गलती हो और उसके बाद समझ जाए। लेकिन जो मनुष्य गलती पर गलती करता चला जाए वो फिर मनुष्य भी नहीं है, वो मनुष्य से भी नीचे गिर जाता है, वो राक्षस है। तो बिल्कुल। इसलिए गलती हुई, आपको एहसास भी हो गया, जब एक बार गलती होके एहसास हो गया, बस अब आगे इसको दोहराइए मत। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते। जी नमस्ते, मेरा एक सवाल नमस्ते था। भाई। हाँ जी। जी, आपने जो पॉइंट कहा था कि हम पूरी पृथ्वी की दुर्गति मनुष्य ही कर रहा है, मुझे लगता है कि ये दोहरी नीति मनुष्य दिखा रहा है कि प्रगति के नाम पे दुर्गति कर रहा है। जैसे जी प्लास्टिक इंडस्ट्री की हम पोल्यूशन की बात करते हैं कि जी जब प्लास्टिक बैन की बात हुई थी, जी इसमें भी दोहरी नीतियां चली थी। मेरे ख्याल से 5 से 10 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है शायद जी हमारे स्टेट में ही। जी तो उसको बचाने के लिए, नाम के लिए तो नाम मात्र के लिए चेंजेस लाए गए, बट जी आज भी आप देखेंगे कि उतना ही पोल्यूशन प्लास्टिक यूजेज हो रहा है। जी तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम बहुत देर हो रही है और पृथ्वी को बचाना अगले 10-20 साल में हम क्या अपनी आगे की पुश्तियों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, मुझे नहीं पता। बिल्कुल। इसमें जरा हमें कुछ और करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, इसमें दो चीजें हैं। स्वामी जी ने और हमारे पूर्ववर्ती सब ऋषियों ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन सब में विधि और निषेधात्मक उपदेश किए गए हैं, जिसे हम आज की भाषा में डूज एंड डोंट्स कहते हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि डूज एंड डोंट्स क्या है इस संसार को बचाने के लिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए। और वो ये है कि सबसे पहले तो जितने भी पदार्थ प्लास्टिक समेत पोल्यूटेंट के रूप में कैटेगराइज्ड हैं, उन पदार्थों पर तुरंत नियंत्रण होना चाहिए। आप देखिए मुंबई में और महाराष्ट्र भर में, बल्कि पूरे देश में 2 वर्ष पहले बहुत सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि जो भी पॉलिथीन लेकर के यूज करता दिखाई दिया उसको बंद कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि हर सब्जी के ठेले पर, हर दूध की दुकान पर, जनरल स्टोर पर, प्रोविजन स्टोर पर, मेडिकल स्टोर पर, सब जगह पर पॉलिथीन्स का इस्तेमाल हो रहा है। वो सख्ती किस रूप में लागू हुई? वो सख्ती इस रूप में लागू हुई कि अब जो उसको रोकने वाले लोग थे, प्रशासनिक लोग थे, उनको एक लाइसेंस मिल गया अतिरिक्त आय करने का। जैसा कहा जाता है ना कि भाई किसी व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई रिश्वत लेना अन्याय है, बोले नहीं, रिश्वत लेना एक अन्य आय है, आप उसको विग्रह करके समझिए कि अन्य आय है। तो वो अन्य आय का एक स्रोत बन गया प्रशासनिक लोगों के लिए। और अब वो लोग क्या करते हैं, मैं तो देखता हूँ यहाँ नीचे ही देखता हूँ कलेक्टर कॉलोनी में, हर तीसरे चौथे दिन सब्जी वालों के पास में वो आते हैं मोटरसाइकिल पे, उनसे कुछ वसूली करते हैं और वसूली करके बस अब तुम जो चाहो सो बेचो, तुम जहर बेचो तो भी कोई परेशानी नहीं। तो इसका निवारण तब होगा, एक तो निषेधात्मक ये कि जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जितने भी इस तरीके की कैटेगरी के पदार्थ हैं, उन पर तुरंत रोक लगाई जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। और दूसरा विधि। विधि का मतलब यह है कि जो पर्यावरण को सुधारने के उपाय हैं, जैसे वृक्षारोपण है, नदियों का और तालाबों का संरक्षण है, इसके साथ साथ यज्ञ आदि जो कार्य हैं, इन कार्यों को करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, लोगों से ये कार्य करने के लिए आग्रह किया जाए और सामाजिक स्तर पर बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाए। क्योंकि अभी लोगों में अभी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हम लोगों तक इस यज्ञ के विज्ञान को पूरी तरह से पहुंचा नहीं पाए। आज भी जो लोग करते हैं यज्ञ को, वो आस्था के रूप में तो करते हैं, लेकिन
विज्ञान के रूप में करने वाले बहुत लिमिटेड लोग हैं। मैं समझता हूं 0.1% लोग ऐसे होंगे जो विज्ञान के रूप में और इस यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धि के रूप में तदनुरूप उपाय करके इस यज्ञ को करते हैं, अग्निहोत्र को करते हैं। अन्यथा ज्यादातर लोग या तो उन्होंने एक नियम बना लिया कि हमें दैनिक यज्ञ करना है, या उन्होंने एक आस्था का विषय बना लिया, जैसे पौराणिक भाई हैं उनके यहाँ भी यज्ञ होता है, लेकिन वो केवल आस्था के रूप में। और उस अंध आस्था का परिणाम ये है कि यज्ञ की जो वैज्ञानिकता है, यज्ञ का जो लाभ होना चाहिए अग्निहोत्र का, उस लाभ के लिए आवश्यक जो पदार्थ और उनकी मात्रा और उसका जो विज्ञान है उसको वो जानने का प्रयास नहीं करते। वो अंधश्रद्धा के रूप में केवल मात्र करने के लिए उसको करते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कार्य करना होगा, विशेष रूप से आर्य समाज को और आर्य समाज के विद्वानों को ये कार्य करना होगा कि सामग्री कैसी हो, घी कौन सा हो, समिधाएं कैसी हो और कौन सी हो, उनकी मात्रा क्या हो, यज्ञ का समय क्या हो, यज्ञ किस प्रकार से किया। और इस विज्ञान को कहीं किसी से कोई छुपा हुआ विज्ञान नहीं है, इतने बड़े बड़े अनुसंधान और प्रयोग किए गए हैं। यहाँ बंबई में ही ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें मैं नाम लेना चाहूंगा, वैद्य ताराचंद जी हैं, और इसके साथ में हमारे सांता क्रूज आर्य समाज के भाई संदीप आर्य जी हैं, जिन्होंने यज्ञ के विषय में बहुत सुंदर अनुसंधान किया है, रिसर्च की है, और वो तो उसके माध्यम से थेरेपी भी करते हैं। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है यज्ञ थेरेपी के नाम से। इसके साथ साथ हम लोगों ने 2016 में लातूर में, जहां पर वर्षा नहीं होती है, आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के सहयोग से वहां पर एक वृष्टि यज्ञ किया था, और उसके बाद में 1-2 यज्ञ वहां पर और हुए आचार्य सुभाष जी के नेतृत्व में, और वहां पर वर्षा हुई। तो हर कार्य को लेकर के मैं खुद, कुछ ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के संस्कार विधि में कार्य होते हैं, आप लोग पर्सनली मुझसे उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसे यज्ञ हैं जो मैंने कराए हैं और वो 100% रिजल्ट उनका है, ऐसा भी नहीं कि 90% या 80%, 100% रिजल्ट है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इस विज्ञान को हमें लोगों तक पहुंचाना होगा, सिखाना होगा, बताना होगा, तभी वास्तव में इस कार्य को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो विधि और निषेधात्मक जो कार्य हैं वो हमें करने होंगे, और इसके लिए थोड़ा सा शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति का मतलब ज्ञान विज्ञान तो हमारे पास है, आर्थिक शक्ति की आवश्यकता है कि हम इस पर और अधिक अनुसंधान करके और लोगों के सामने इस चीज को लेकर के आए। सरकार से हमें तब तक सहयोग मिलने की अपेक्षा नहीं है जब तक इसमें ये इस तरीके के ऊटपटांग शब्दों का प्रयोग हमारी राजनीति में जब तक होता रहेगा, तब तक हम इन कार्यों को सरकारी सहायता से कर पाएंगे, ऐसा सब कम संभव लगता है। लेकिन हमारे जो भी समाज से जुड़े लोग आर्थिक रूप से सशक्त हैं, उनको ये चाहिए कि कुछ हिस्सा, भले वो अपनी इंडस्ट्री में CSR के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, आर्य समाजों को अनुसंधान के लिए दें। और आर्य समाजों से ये अपेक्षा है कि वो अपने अपने यहाँ एक अनुसंधान विभाग बनाएं। यदि आर्य समाज नहीं तो कम से कम प्रतिनिधि सभा एक अनुसंधान विभाग बनाए। मुंबई में हम ये लोग काम कर सकते हैं, एक अनुसंधान विभाग हम बनाएं, और उसके अंतर्गत जो भी फंड्स इकट्ठे हों उनका प्रयोग केवल और केवल यज्ञ और वेद पर अनुसंधान के लिए ही प्रयोग में लाया जाए। तो निश्चित रूप से हम विधि और निषेधात्मक कार्य को करते हुए, डूज एंड डोंट्स को बताते हुए लोगों को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। तभी संभव है, नहीं तो नहीं होगा। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, केवल कहते रहने से काम नहीं बनेगा। जी धन्यवाद। हाँ जी, और कोई प्रश्न है आज? उत्कर्ष जी, कोई प्रश्न है आपका? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपकी स्पीच सुन के, और आज शाम वाली कक्षा में मैं जरूर प्रश्न पूछूंगा जो आपने होमवर्क दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए फिर आज की इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, और इसी मंत्र को लेकर के आगे इसी प्रकार की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों के लिए एक होमवर्क के रूप में यही है कि हम देखें हमारे आसपास क्या संभावनाएं हैं, कहाँ पर हम ये, जैसे अभी आदरणीय संजय जी ने पूछा कि किन जगहों पर हम किस प्रकार से इस कार्य को कर सकते हैं, और कैसे हम इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को संरक्षित करने का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए हम प्रयास करें, देखें कि हमारे आसपास में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और फिर उस पर विचार करके हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। स्कैटर्ड वे में नहीं करें, ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, तो उसका प्रभाव अधिक होगा।
इसके साथ साथ 3 मई को, जैसे अभी आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में एक निवेदन किया गया है कि हर व्यक्ति अपने घर में सुबह 9 बजे यज्ञ करे। पूरे विश्व में जहां कहीं भी आर्य समाज और यज्ञ को मानने वाले लोग हैं, उन सब से यह निवेदन किया गया है कि उसी समय में वो यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, ताकि उसके प्रभाव से इन विषाणुओं का नाश किया जा सके। तो मेरा आग्रह है आपसे अभी से कि 3 मई आप लोग नोट कर लें, सुबह 9 बजे आधा घंटा का समय लगता है यज्ञ होने में, तो हम लोग उसके लिए अभी से सामग्री समिधा जिनके पास नहीं है वो आर्य समाज से प्राप्त कर सकते हैं, और 3 मई को प्रातःकाल 9 बजे सभी लोग एक साथ अपने अपने घरों में यज्ञ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शांति पाठ के साथ विसर्जन। ओम जहु शांतिरंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।